बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है माश की दाल चिकन में। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। माश की दाल चिकन बनाने के लिए मसाला जो है वो हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे, इससे आपकी दाल का जायका बहुत अच्छा बनेगा, दाल थोड़ी मसालेदार बनेगी। इस दाल को बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, साथ हमने लिए हैं 1 पूरा गार्लिक और उसको हमने छील के रख लिया। 5 मेरे पास थे छोटे छोटे प्याज जिनको मैंने काट के रख लिया और साथ थोड़ा सा अदरक जिसको क्रश करके रख लिया। हमने लिया 1.5 गिलास माश की दाल और उसको धोकर भिगो लिया। इसी तरह हमने लिया आधा किलो चिकन और उसको साफ़ करके रख लिया। अब बस स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी लेकर हम सारा मसाला इसमें ऐड करके इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाएंगे ताकि ये मसाला अच्छे से गल जाए। अब हमने प्रेशर कुकर खोल कर देखा तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब इसको एक चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो ठीक तरीके से मैश हो जाए। दूसरी तरफ हम दूसरे स्टोव पर अपनी जो दाल है उसको गलने के लिए रख देंगे। इसको हम यहाँ पर अलहदा इसलिए गला रहे हैं ताकि हमारी दाल जो है वो खिली हुई पके। अगर हम इसको प्रेशर पे पकाएंगे तो इससे दाल जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी शोरबे में। अगर हम चाहते हैं हमारी दाल की शक्ल बहुत अच्छी बने तो उसको आप पहले सेपरेटली पका लें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह मैश हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच नमक और हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी हल्दी। अब इन स्पाइसेस को हम हंडिया में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम ज़्यादा स्पाइसेस स्टेज पे नहीं ऐड करते कि एक की है मेरे खाना बनाने की कि जस्ट कीप इट सिंपल। जितने आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उतना ही आपका खाना जो है वो देसी और मज़ेदार बनेगा। अब हमारा मसाला जो है उसमें जितना पानी होगा उसको हम ड्राई कर लेंगे। कुछ पानी चिकन छोड़ता है, कुछ पानी हमारे मसाले में होता है, तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई। साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो एक साइड पर गल रही है और फिर मसाले का जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना बहुत मज़ेदार बने तो इसके लिए आपको हंडिया को बहुत अच्छे से भूनना होगा। तो यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम और हमारा मसाला भी जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ हम कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा होगा और शक्ल भी अच्छी बनेगी। अब दूसरी साइड पर हमने दाल को निकाल के चेक कर लिया, हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, बस दाल को हमने उस भुने हुए मसाले में ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा स्टेज में पानी और शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए आप यहाँ पे इसको पकाएंगे मज़ीद। अब जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए आप इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे थोड़ा सा और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। इससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और उसकी शक्ल भी अच्छी बनेगी। अब हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें एक लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप ऐड करेंगे, वो है सूखी मेथी। इस स्टेज में आप इसको इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1-2 बॉयल के बाद आप स्टोव बंद कर देंगे और आपकी दाल जो है वो पककर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी मज़ेदार सी दाल जो है वो बनकर तैयार है। आप इसको एक अच्छी सी डिश में डालकर सर्व करें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। Thanks a lot for taking out your precious time to watch my videos.